कांग्रेस सोशल मीडिया अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। भाजपा द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र पर भी सवाल उठाते हुए घोषणा पत्र की बजाय रिपोर्ट कार्ड जारी करने की बात कही है। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पूर्व मुख्यमंत्री धूमल से सवाल किया है कि अपने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पूछे कि 5 साल में प्रदेश पर 51% कर्जा बढ़ा दिया है, उसके बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि कर्जा तो बढ़ा दिया लेकिन कोई उद्योग नहीं लगा, किसी को रोजगार नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में बजट के हिसाब से विकास कार्य किए गए हैं, इसलिए हिमाचल में ओपीएस देने के साथ साथ महिलाओं को भी पैसा देने का वादा किया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 5 साल से भाजपा सत्ता में है लेकिन रोजगार देने का ब्यौरा नहीं दे रही, लेकिन अब घोषणा पत्र में 8 लाख रोजगार देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि पहले हिमाचल को माफिया मुक्त करने का वादा करने वाली भाजपा सरकार ने पेपर लीक, भर्ती घोटाला, असुरक्षा वाला प्रदेश हिमाचल को बना दिया है। सबसे पहले तो धूमल जी को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि जो आपने 51% कर्जा बढ़ाया पिछले 5 साल में, वो कहां गया? आपने कर्जा तो बढ़ाया लेकिन क्या कोई कल कारखाना लगा, कोई उद्योग लगा, कोई नौकरी बनी, किसी को आपने कुछ दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन हमने कैलकुलेशन किया और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कांग्रेस के किसी भी राज्य के घोषणा पत्र में कोई भी चीज ऐसी नहीं डाली जा सकती जो हमारी इकोनॉमिक कमेटी ने स्वीकृति ना दी हो। और हमारी इकोनॉमिक कमेटी में श्री चिदंबरम जी जैसे, जयराम रमेश जी जैसे लोग हैं जो पूरा बजट पढ़ते हैं, नंबर्स आकलन करते हैं और उसके बाद स्वीकृति देते हैं। हमारे कई राज्य हैं जहां पर हम ऐसी चीज का वादा नहीं कर सकते, लेकिन हिमाचल में हम ये कर सकते हैं और इसलिए हमने किया है। 5 साल से सत्ता में है लेकिन सरकारी नौकरी का ब्यौरा नहीं देंगे। 5 साल से सत्ता में होने के बाद अपने घोषणा पत्र में अब कहते हैं 8 लाख रोजगार बनाएंगे। तो प्रभु पहले क्यों नहीं बना दिया आपने? और ऐसी तमाम वो चीजें हैं, लेकिन उनके घोषणा पत्र पर मैं सवाल उठाऊं इससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि हिमाचल को माफिया मुक्त करने का वादा करके जो आए थे, उन्होंने खनन का माफिया बना दिया, भर्ती का माफिया बना दिया, पेपर लीक का माफिया बना दिया, यहां तक कि महिला सुरक्षा के भी माफिया हैं। जब 2 साल की गुड़िया नाले में पड़ी मिलती है तो पहले मनाली, फिर कुल्लू, फिर पीजीआई उसको रेफर किया जाता है। उसकी मेडिकल रिपोर्ट कल शाम तक तो नहीं आई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुड़िया हेल्पलाइन हेल्पलेस हो गई है। 8500 से ज्यादा शिकायतें बिना एड्रेस किए हुए पड़ी हुई हैं और इसीलिए ये वादे खोखले हैं। जो लोग सैनिकों के सम्मान की, हिमाचल से 402 सैनिक प्रति 10 लाख पर भर्ती होते हैं, देश में सबसे ज्यादा। यह सिर्फ देवभूमि, आस्था की भूमि नहीं, यह शौर्य और पराक्रम की भी भूमि है। क्या कर रहे हैं आप इन सैनिकों के लिए? कांग्रेस महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देगी। अगले साल मुन्नी स्कूल जाएगी। स्कूल की फीस, किताबों का खर्चा, यूनिफॉर्म कैसे होगा समझ नहीं आता। सुनो जी, कांग्रेस की सरकार आएगी तो हर महिला को 1500 रुपए देगी महीना। क्या बात कर रही है तू? सच बोल रही हूँ। अब मुन्नी की स्कूल की फीस और किताबों का खर्चा वहीं से निकल जाएगा। तो मुन्नी स्कूल जाएगी, पढ़ेगी, लिखेगी, डॉक्टर बनेगी ना बेटा? एक कांग्रेसी तो है जो हम जैसे लोगों के बारे में सोचती है। मुझे तो लगता है इस बार सारी महिलाएं कांग्रेस को ही वोट देगी। महिलाएं क्यों, सब कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देगी, तो इसलिए हाथ के निशान पर मोहर लगाएं, कांग्रेस को जिताएं।